हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी विथ नीमा में। मैं हूँ नीमा। चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता पर। इसके जो थ्योरी है, थ्योरिकल तो आप थ्योरी पढ़ ही लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है दोनों पेपर में, फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है सेकंड ग्रेड का, दोनों में ये कॉमन होने वाला है, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में। जिससे पहले देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे, इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें 4 सभ्यताएं आने वाली है और सेकंड पेपर है उसमें सभ्यताएं पूरी पूछी जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पूरा टॉपिक ही क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ की ये सारा ये जो इसका जो सारा मैटर है वो एक जगह पर मिल जाएगा। कॉमन जितने भी टॉपिक है सेकंड ग्रेड से संबंधित इसके सिलेबस में, वो सारे हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो जो न्यू हैं, जो देख रहे हैं, लाइक एंड शेयर करें। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी तंग और मेली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। आंसर होगा आंसर ए चौड़ी और सीधी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, जितनी भी सभ्यता है उसके सारे फैक्ट यहाँ डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी सतलज। इसका आंसर होगा ए रावी नदी के तट पर इसके खंडहर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अपन यहाँ ऑप्शन भी डालेंगे ताकि पता चले कि दूसरी जो है नदियों के जैसे कोई सभ्यताएं वगैरह है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन भी डालेंगे ताकि नदियों के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो नदियों के नाम भी अगर कोई न्यू है तो उनको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी, सॉरी ए नहीं होगा डी होगा, ऑप्शन डी है रावी। तो इसका भी आंसर होगा ए, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए जाते हैं। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर और बिल्कुल ज़्यादा टाइम लिए बिना ही फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी 2 मंजिला मकान, ऑप्शन डी है सस्तंभ हॉल। चलते हैं इसका आंसर होगा, इसका आंसर ये रहा, आंसर है बी धान्यागार। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी चहुंदड़ो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आंसर है आपका डी, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ है जो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो किसी से पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा राइट, कोई ज्ञात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देवी माता की पूजा से संबंधित थी। देवी माता की पूजा है जो संबंधित थी। ऑप्शन ए आर्य सभ्यता के साथ, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी है जो राइट आंसर है सिंधु सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा स्थल था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा निकटतम बंदरगाह था इनका लोथल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति
हैं? ऑप्शन ए नटराज मूर्ति, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई मूर्ति, ऑप्शन सी रहेगा बुद्ध, ऑप्शन डी होगा नरसिम्हा। ऑप्शन फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नृत्य करती हुई मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ये बता रहा है कि लोथल है जो किन सभ्यताओं का जहाजी मालघाट था। ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी रहेगा फारसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए आयताकार भवन, ऑप्शन बी असेंबली हॉल, ऑप्शन सी ग्रेट ग्रैंडरी, ऑप्शन डी ग्रेट बाथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेट ग्रैंडरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी बढ़ईगिरी। तो इसका आंसर होगा कृषि। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है, इसको भी नोट कीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी पशुपति की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी इंद्र की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग हैं जो पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी चार्ल्स मैसन, ऑप्शन सी जॉर्ज बर्टन, ऑप्शन डी विलियम बर्टन। आंसर रहेगा आपका बी चार्ल्स मैसन। चलते हैं 15, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी रहेगा 1922। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये रहा, आंसर है डी 1922 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी रहेगा फारसी। ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है फारसी। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु सभ्यता को दिया जाता है कपास उगाने का श्रेय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी तांबा। आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग हैं जो लोहा है उस धातु से अपरिचित थे। बाकी कांस्य, तांबा, सोना ये सब चीज़ें इनको मिल चुकी थी, जानकारी थोड़ी थोड़ी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लरकाना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा लोथल। तराजू के अवशेष पाए गए थे वो लोथल से। तराजू कहो ये जिसमें तोलते हैं कोई भी चीज़, उसके जो ये अवशेष है ये मिले थे लोथल से। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए चावल और गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी चावल और जौ, ऑप्शन डी है गेहूँ और चावल। इसका आंसर होगा गेहूँ और जौ। इसका आंसर डी होगा गेहूँ और जौ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लरकाना, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी रहेगा लोथल। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना? ऑप्शन ए 18 लाख वर्ग किमी, ऑप्शन बी 19 लाख वर्ग किमी, ऑप्शन सी 10 लाख वर्ग किमी और ऑप्शन डी है 13 लाख वर्ग किमी। आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका आंसर है ये है कालीबंगा राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ये सवाल अब पिछले साल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। आंसर होगा ऑप्शन ए 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। आंसर होगा कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ऑप्शन ए जनजातीय, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी शहरी, ऑप्शन डी यायावर खानाबदोश। आंसर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा के निवासी थे शहरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कांसा, डी टेराकोटा। आंसर होगा डी टेराकोटा का। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांश बनी हैं सेल खड़ी से, कांचली से, गोमेद व चट से, मिट्टी व तांबे से। आंसर होगा सेल खड़ी से। हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं थी वो सेल खड़ी से बनी थी। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी गुल्ली डंडा, ऑप्शन सी बैलों की दौड़, ऑप्शन डी शतरंज। आंसर होगा शतरंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ऑप्शन ए बांसों से, यहाँ ऑप्शन का मिस्टेक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ईंटों से बने हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 31, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी में लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी चहुंद्रो से। आंसर होगा लोथल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी विष्णु। तो फ्रेंड्स आंसर होगा शिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा। इसका आंसर होगा शेर। चलते हैं फ्रेंड्स फास्ट, क्योंकि टाइम सबका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी मातृशक्ति में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी कर्म कांड में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। आंसर होगा ईरान, क्योंकि ईरान में इसके कोई अवशेष नहीं मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, इसकी चौड़ाई है 10.5 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इस पर कोई विशेष सवाल नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी होगा का राजस्थान। तो राखी गुड़ी है ये जो हरियाणा में है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये होगा आपके ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा हो गया, और अब ये सबसे छोटा स्थल है ये जो है अलादीनो। ये दोनों के बारे में प्रश्न बन चुका है, छोटे और बड़े के बारे में आगे भी बनने की संभावना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा है?
किसको माना जाता था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कुप्पड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। ये हड़प्पा संस्कृति के पवित्र पशु माने गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, धोलावीरा, कालीबंगा, चिनाब व लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा हल के जो चिन्ह है ये मिले हैं कालीबंगा से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मांदा, जिसको मांडा बोलते हैं, नगर किस नदी पर स्थित है? तो इस पर क्वेश्चन बन चुका है। चलते हैं ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सतलज पर, ऑप्शन डी सिंधु पर। तो इसका आंसर होगा मांदा है, जो ये चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं ऑप्शन ए गेहुआ रंग, ऑप्शन बी काला रंग, ऑप्शन सी भूरा, ऑप्शन डी लाल। चलते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में की गई? ऑप्शन ए सर जॉन कॉनरॉय, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी सर जॉन नारबोरो, ऑप्शन डी सर जॉन थर्बी। इसका उत्तर होगा सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट ये है ऑप्शन नंबर डी, सिंध पाकिस्तान में है। ये मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए होगा तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी होगा सोना। तो फ्रेंड्स सबको याद है, हड़प्पा वासियों ने पढ़ा भी होगा बुक में, तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 47। चलते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए पाषाण, ऑप्शन बी लौह युग, ऑप्शन सी वैदिक और डी है कांस्य। आंसर होगा कांस्य युग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स इनका व्यवसाय था, वो था व्यापार करते थे ये लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने ये रहा 49। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मर्तकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में देखो, रीट में देखो। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। कालीबंगा का अर्थ है, तो इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आ चुका है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट किए हैं, लेकिन 1% और डाला है मैंने। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? ये इम्पोर्टेंट है, सिंध का बाग या सिंध का नकली स्थान मोहनजोदड़ो को कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने यहाँ पर इसमें डालने की कोशिश की है। चलते हैं, एक भाग और लेकर के आएंगे जिसमें और भी सेकंड ग्रेड से संबंधित जितने भी सवाल आ चुके हैं, गत जितने भी पेपर हुए हैं वो पर्सन मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ, उस पर बना रही हूँ, वो लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद।